बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंपटीशन फिजिक्स कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने 2D ग्राफिक्स के मतलब डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि हम 2D ग्राफिक्स को किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट कमांड्स, एंड आल्सो हमने लास्ट सेक्शन जो डिस्कस किया है हमारे पास सब प्लॉट का सेक्शन था। तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन 2 का सेकंड जो पार्ट है हमारे पास 3D ग्राफिक्स बाय यूजिंग द मैटलैब स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम 3D ग्राफ्स जो हैं हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, तो हम अगर इनका 3D व्यू देखना चाह रहे हैं तो हमें किन कमांड्स का इस्तेमाल करना होगा, और हमें उन कमांड्स से पहले हमें वेक्टर्स को कैसे डिफ़ाइन करना होगा। तो आइए अब हम इस सेक्शन में और इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इन बाय यूजिंग द मैटलैब। तो याद रखिएगा कि अगर आप 3D ग्राफ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी आपके पास फंक्शन है, अगर आप 3D ग्राफ देखना चाह रहे हैं तो हमें 3 वेक्टर्स की ज़रूरत होगी। जब भी अगर आपके पास 2 डायमेंशनल ग्राफ था तो हमें उसमें जस्ट 2 वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी थी, एक्स एंड वाई था। अब अगर हम 3D प्लॉट देखना चाह रहे हैं तो हमें 3 वेक्टर्स की ज़रूरत है, एक्स, वाई एंड जी। तो याद रखिएगा एक्स और वाई जो है हमारे पास हम एक कमांड यूज़ करेंगे मैश ग्रिड, उससे डिफ़ाइन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम साइन का जो है 3D व्यू देखते हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैश ग्रिड। मैश ग्रिड क्या होता है मैं इसे मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। तो मैश ग्रिड जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल हम इसमें 2 वेक्टर्स लेते हैं, -0.1 एंड 5, देन -5, 0.1 एंड 5। अच्छा, बाय यूजिंग द मैश ग्रिड हम एक एरिया डिसाइड करते हैं। एरिया बेसिकली 2 वेक्टर से मिलके बनता है कि एरिया हमने अगर 3D प्लॉट देखना है तो हमें सबसे पहले इसके लिए एक एरिया डिसाइड करना होगा, और देन हम थर्ड वेक्टर जो उस एरिया पे प्लॉट करते हैं। तो इसके एग्जांपल मैं अगर इस तरह से लूँ कि हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप एरिया डिसाइड करते हैं। मसलन आपने एरिया डिसाइड किया कि हमारे पास 5 मरले है, 10 मरले है, हमारे पास एक जगह है, तो आपने सबसे पहले उसकी बाउंड्री वाल बनाते हैं। आप उसको डिसाइड करते हैं कि हमारे पास इतना एरिया है। अब उस पे आप फिर किसी भी तरह की जो है वो बिल्डिंग जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे अगर आप 3D प्लॉट देखना चाह रहे हैं, 3D व्यू देखना चाह रहे हैं किसी भी फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो सबसे पहले हमें एरिया डिसाइड करना होगा। तो एरिया डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे मैश ग्रिड कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैश ग्रिड कमांड की मदद से हम एरिया डिसाइड कर सकते हैं। अब मैश ग्रिड में हम इनपुट कैसे लेंगे, तो इसमें हमारे पास ये एक फर्स्ट वेक्टर होगा और ये हमारे पास एक सेकंड वेक्टर होगा, क्योंकि ये हमारे पास हमें कंसिडर करें कि ये एक्स वेक्टर है और ये हमारे पास वाई वेक्टर है। क्योंकि मैश ग्रिड कमांड ने एरिया डिसाइड करना था, तो हमेशा एरिया के लिए हमें 2 वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स इंटू वाई। तो अब ये हमारे पास अगर एक्स है और ये वाई है, तो अब हम इसको वेरिएबल्स में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखिए हम जस्ट एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, या एक्स कॉमा वाई नहीं लिखेंगे। तो अब हमें इसके लिए अगर किसी भी फंक्शन में या किसी भी कमांड में 2 वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब हम दोनों वेक्टर्स को अलग अलग स्टोर करेंगे। तो अब अलग अलग हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो वी हैव टू यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन एक्स कॉमा वाई। ये हमारे पास एक मेथड है जिसकी मदद से हम जो है इन 2 वेक्टर्स को अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। तो मैश ग्रिड कमांड क्या डिसाइड कर रही है, एरिया, जहाँ पे आपने 3D प्लॉट या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लॉट करना है, और इसमें हमें 2 वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी थी। इसको मैं x कह रहा हूँ और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, y। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास -1 से 5 तक, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर हो रही है, x में, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर हो रही है, y में। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस में हमारे पास ये वैल्यूज़ जो अपडेट हो जाएंगी। तो वर्क स्पेस में एक x और y हमारे पास जो वेक्टर जनरेट हो चुके हैं, x एंड y। अब थर्ड जो है हम z वेक्टर लेते हैं और उसमें मैं साइन का एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, और जस्ट फिलहाल मैं साइन ऑफ x यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। हम इसे फर्दर मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तब हमारे पास 3 डिफरेंट वेक्टर्स बन चुके हैं, x, y एंड z हमारे पास। अब हम इनका 3D
प्लॉट देखना चाह रहे हैं तो 3D प्लॉट के लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे सर्फ मीन्स हमारे पास सरफेस प्लॉट भी से बोलते हैं। तो आप 3 वेक्टर्स को यूज़ करेंगे 3D प्लॉट देखने के लिए। तो हमने कमांड यूज़ किया सर्फ x y एंड z। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप साइन का जो है 3D व्यू जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दिस वन इज़ द 3D व्यू ऑफ द साइन ग्राफ हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, तो जैसे हमने लास्ट एक्स लेबल वाई लेबल किया था, इस तरह हम यहाँ पे एक्स लेबल वाई लेबल जी लेबल भी हम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम इसको जो है परफॉर्म कर सकते हैं। एक्स लेबल में हम इनपुट 1 लिख रहा हूँ, इसी तरह से वाई लेबल में मैं यहाँ पे इनपुट 2 लिख रहा हूँ, इनपुट 2 एंड जी लेबल में मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड या साइन फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास, या एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे जी लेवल में मैं एम्पलीट्यूड जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप टाइटल की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। टाइटल में हमारे पास आएगा साइन फंक्शन, हमने 3D व्यू ऑफ साइन फंक्शन। तो इस तरह से आप 3D व्यू जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस था, यहाँ पे इनपुट 1, यहाँ पे इनपुट 2, दिस वन इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द जी एक्सिस, एम्पलीट्यूड एंड 3D व्यू ऑफ द साइन फंक्शन इज द टाइटल। अच्छा, यहाँ पे एक जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है वो है हमारे पास कलर मैप। तो कलर मैप की मदद से हम जो है कलर स्कीम्स वो जो है किसी भी ग्राफ की वो चेंज। अच्छा, इस तरह से हम यहाँ पे कलर बार भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर बार की कमांड लिखता हूँ तो हमारे पास ग्राफ में साथ ही कलर बार जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम टाइटल, एक्स लेबल, जी लेबल और वाई लेबल हम कैसे जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है हमारे पास कलर मैप। तो सबसे पहले हम हेल्प में जाते हैं और देखते हैं हमारे पास कलर मैप की कमांड किस तरह से वर्क करती है। तो याद रखें कलर मैप बेसिकली डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं। अगर मैं मैटलैब की हेल्प से कलर मैप के मतलब मज़ीद देखना चाहता हूँ तो इसके लिए मैंने कमांड लिखूँगा डॉक कलर मैप और एंटर का बटन यूज़ किया तो आप जो है वो इसकी डिटेल्स में चले गए। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कलर मैप में मज़ीद कितनी डिफरेंट कलर स्कीम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए आपने इनपुट आर्गुमेंट्स में जाना है और यहाँ पे आपने नेम पे जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये कलर स्कीम्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर में जो 3D ग्राफिक्स में हमारे पास कलर स्कीम यूज़ हो रही है वो जेट कलर स्कीम है। इसके अलावा और बहुत सारी कलर स्कीम्स हैं, पिंक, बून, ग्रे। फॉर एग्जांपल ग्रे जो है मेडिकल फिज़िक्स में, बून जो है ये भी मेडिकल फिज़िक्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल है। तो मैं अगर फ़िलहाल जेट कलर मैप यूज़ करता हूँ यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे कलर बार एंड देन आप क्या लिखेंगे जेट। तो हम अगर हम देखेंगे तो अब इसके कलर्स जो हैं वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। अच्छा, आप अगर कलर मैप जेट लिखेंगे तो हमारे पास जो कलर स्कीम जो थी बाई जो डिफ़ॉल्ट अपीयर हो रही थी वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। आप देखें हमारे पास ये जेट कलर स्कीम है। तो अगर आप जेट कलर स्कीम यूज़ करते हैं तो इसमें तकरीबन ऑल कलर्स मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए हमें ग्राफ का व्यू जो है अब वो बेटर नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस कलर मैप को यूज़ नहीं करता तो आप अगर देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहे हैं कलर्स हमारे पास हमें मिल रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा कलरफुल ग्राफ मिले तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कलर मैप और आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे जेट। तो जेट कलर मैप अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें जो है वो बहुत ही अच्छे कलर्स जो हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो यहाँ पे कलर मैप आपने यूज़ किया तो हमें जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलेगा।
मैंने 2D ग्राफिक्स में आपको बताया था कि कलर बार के मतलब हम 3D ग्राफिक्स में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये असाइन का जो है 3D ग्राफ है। तो कलर बार का हमें क्या एडवांटेज है, तो याद रखिएगा जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें इस तरह का कलर मिलना चाहिए, और जहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो कम है वो हम वहाँ पे हमें कलर इस तरह से मिलना चाहिए। तो जहाँ पे इस ग्राफ में कलर इस तरह से नज़र आ रहा है तो इट मीन कि यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत कम है, और जहाँ पे इस तरह से हमें कलर मिल रहा है तो इट्स मीन दैट यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसे रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको 3D रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास रोटेट 3D, तो आप इसका 3D व्यू जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा इन कलर बार से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जहाँ पे इस तरह का कलर रेड होगा वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, बहुत कम है। तो इस तरह से कलर बार को यूज़ करते हुए हम जो है वो ग्राफ के मतलब मज़ीद डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे या जो आपके पास डाटा था हम उसके मतलब जान सकते हैं कि कहाँ पे जो है वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू हैं और कहाँ पे हमारे पास जो है वो लोएस्ट वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अभी हमने जेट कलर मैप यूज़ किया, तो इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स मैप हमारे पास हेल्प में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्रे यूज़ कर लेता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रे हमें कलर भी उस तरह से जो है वो चेंज मिलेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अगर मैंने ग्रे कलर मैप यूज़ किया तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा है। तो अगर इसके अलावा कोई और कलर स्कीम आप यूज़ कर लेते हैं, आप लाइंस, फ्लैग, पिंक यूज़ करते हैं, तो आपके पास कलर स्कीम जो हमारे पास, अगर आप पिंक कलर स्कीम यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ कलर जो हैं अकॉर्डिंग टू द पिंक कलर स्कीम हमें कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो आपने ये भी सीख लिया, हमने एक नई कमांड सीखी कलर मैप। तो कलर मैप बेसिकली कलर स्कीम्स हैं, तो जो आप डिफरेंट शेड डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेटर इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो जेट कलर मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत क्लियर जो है हमें कलर्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपने प्लीज़ अभी मैंने जो साइन का फंक्शन प्लॉट करके देखा है, तो आप जो है कॉज, टैन, सेकेंड को सेकेंड का भी 3D व्यू जो है वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है मैंने जस्ट एक्स यूज़ किया, तो मे भी किसी स्टूडेंट के माइंड में जाए कि वाई क्यों नहीं यूज़ किया, तो याद रखिएगा हम वाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वाई एक्स प्लस वाई लिख दिया, देन यू कैन आल्सो प्लॉट दिस ग्राफ। तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अब जो हमारे पास ये जो प्लॉट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अगर x प्लस वाई कर रहे हैं तो बी केयरफुल कि अगर हम x प्लस वाई कर रहे हैं तो हम x प्लस वाई तब ही कर सकते हैं, क्योंकि x भी एक वेक्टर है, y भी एक वेक्टर है। तो हम इन दो वेक्टर्स को ऐड तब ही कर सकते हैं जब ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम डायमेंशन के होंगे। तो यहाँ पे देखिए x और y आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेम डायमेंशन के हैं, तो दैट्स वाई हम इन्हें अब ऐड भी कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि आप जो x प्लस वाई यहाँ पे ले रहे हैं या आप कोई भी इस तरह से एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो भी करवा रहे हैं, तो आपने देखना क्या वो फंडामेंटल रूल्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर वो फंडामेंटल रूल्स को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो आप वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो आइए अब हम एक और जो है वो फंक्शन प्लॉट करके देखते हैं बाय यूजिंग द सर्फ कमांड, और फिर हम इसके मज़ीद डिफरेंट कमांड देते हैं। हमारे पास एक सिंक फंक्शन है। तो सिंक फंक्शन बेसिकली जो है हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि जो हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, और उसके जैसे जैसे हम उस पॉइंट से अवे जाएंगे तो उसकी जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, उसका एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। अच्छा, अगर आप सिंक फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो जो प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग पे जो हमारे पास ये ग्राफ है ये एक सिंक फंक्शन का ग्राफ है। तो हम सीखते हैं कि हम इस फंक्शन को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। एंड दिस ग्राफ इज़ द टॉप व्यू ऑफ द सिंक फंक्शन एंड दिस वन इज़ द जो साइड व्यू है सिंक फंक्शन का, और ये साइन और कॉस को हमने पैरेलल प्लॉट किया है। आइए अब हम देखते हैं कि हम सिंक फंक्शन को जो है वो किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें मैश ग्रिड का
इस्तेमाल करना होगा। याद रखिएगा जितने भी हमारे पास 3D ग्राफ्स आएंगे हम जो है उनमें मैश ग्रिड से ही सबसे पहले एरिया डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स ले रहा हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू मैश ग्रिड, और यहाँ पे मैं 2 वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ 5। अच्छा यहाँ पे मैं -5 से 5 ले रहा हूँ, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 0 से 5 तक चले जाएँ, -50 से 50 तक चले जाएँ, -10 से 10 तक चले जाएँ, इट्स अप टू यू। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट जो है वो -5 से 5 जो वैल्यूज़ को डिसाइड कर। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास z इज इक्वल टू आएगा सिंक, साइन की बजाय अब हम क्या लिखें सिंक फंक्शन को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा स्क्वायर रूट x डॉट और इसका स्क्वायर प्लस y डॉट जो है हमारे पास हम स्केल लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ये सिंक फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है हमारे पास। तो अगर मैं इससे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स वाई जी जो है वो तीनों जो है वेक्टर्स हमारे पास वर्क स्पेस में अपीयर हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें प्लॉट करना चाहते हैं और इसका सरफेस प्लॉट देखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं कमांड सर्फ की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, सर्फ एक्स वाई एंड जी। तो अगर आप इसका 3D व्यू देखते हैं सिंक फंक्शन का तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो अगर मैं इसके लिए कलर स्कीम जो है कलर मैप जेट यूज़ कर लेता हूँ तो ये हमें मज़ीद जो है बहुत अच्छी कलर के साथ नज़र आएगा। तो ये हमें जो है सिंक फंक्शन का जो है 3D ग्राफ हमें नज़र आ रहा है। तो आप इसको जो है डिफरेंट एंगल से देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टॉप व्यू है इसका हमारे पास और हम इसको डिफरेंट पोजीशन से हम इसे देख भी सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अगर आप इस ग्राफ में देखें तो हमें जो है ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है इसमें आप एक्स लेबल, वाई लेबल, जी लेबल एंड आल्सो जो है टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आल्सो कलर बार भी आप यूज़ कर, मैं कलर बार यूज़ कर रहा हूँ, एक्स लेबल अगेन हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैं इनपुट 1 का नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इस तरह से आप यहाँ पे वाई लेबल भी कर सकते हैं। वाई एक्सिस को लेबल करने के लिए हम यहाँ पे इनपुट 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसी तरह से जी लेबल पे हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड यूज़ कर रहे हैं। तो टाइटल में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास ये सिंक फंक्शन है, सिंक फंक्शन। तो अगर मैं इसे सेव कर लेता हूँ तो ये हमारे पास सरफेस, अच्छा कलर बार की स्पेलिंग ठीक नहीं है तो आप इसे चेंज कर लें कलर बार, तो ये साथ जो है कलर बार भी हमें मिल जाएगी। अब देखें कलर बार हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे ये रेड कलर होगा वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहाँ पे ये कलर होगा वहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम। तो यहाँ पे देखें सेंट्रल पार्ट जो है, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखता हूँ इसके 3D रोटेट करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप व्यू में कि जहाँ ये रेड है यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे जो डाटा है वो हाई इंटेंस है। जैसे जैसे हम इससे अवे फ्राम जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ये सिंक फंक्शन की प्रॉपर्टी भी है कि वो एक वैल्यू पे हमें मैक्सिमम, सेंटर वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू देगा और बाकी जो उसके अवे, उस वैल्यू से आप अवे जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू वो डिक्रीज़ होते जाएंगे। जैसे डेल्टा फंक्शन है तो डेल्टा फंक्शन स्पेसिफिक वैल्यू पे ही वैल्यू हमें एक पीक मिलेगी, उसके अलावा बाकी
जितने भी नंबर या जो जितने भी आप पोजीशन लेंगे वहाँ पे उसकी ज़ीरो जो है आउटपुट आएगी। लेकिन सिंक फंक्शन और डेल्टा फंक्शन में डिफरेंस ये है कि सिंक फंक्शन एक वैल्यू पे तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है हमारे पास किसी एक नंबर पे, किसी एक पोजीशन पे, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम अवे फ्राम द दिस मीन पोजीशन या जो स्पेसिफिक वैल्यू से अवे जा रहे हैं तो वहाँ पे वो ज़ीरो तो नहीं देगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन उन वैल्यूज़ का एम्पलीट्यूड जो होगा वो बहुत कम होगा हमारे पास। तो आप यहाँ पे ये इस ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है हाई इंटेंसिटी है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली इसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये हमारे पास सरफेस प्लॉट है, इसका मतलब सरफेस इसे हम प्लॉट बोलते हैं, और इसकी बेस जो है वो एम्प्टी है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि हम इसका कंटूर प्लॉट देखें, कंटूर मीन्स अगर मैं इसकी जगह सर्फ की जगह सर्फ सी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे हम कंटूर सरफेस प्लॉट बोलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसकी बेस में हमारे पास कुछ रिंग से बने आ रहे हैं जिसे हम कंटूर का नाम देंगे। तो अगर आप सर्फ सी की कमांड यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बेस में कुछ हमारे पास इस तरह से रिंग से अपीयर हो चुके हैं, कंटूर अपीयर हो चुके हैं। तो आप अगर इसे मज़ीद देखना चाहें, अब ये सेंट्रल जो पार्ट है वो रेड कलर का है, जैसे जैसे आप इससे अवे फ्राम द सेंटर जा रहे हैं तो इसका कलर चेंज होते जा रहे हैं, और जो कलर में जो चेंजिंग आ रही है वो इंडिकेट कर रही है कि इसकी इंटेंसिटी भी हमारे पास क्या आ रही है, वो चेंज हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि इस ग्राफ का जो सिंक फंक्शन है हम टॉप व्यू देखें, तो टॉप व्यू के लिए हम एक नई कमांड सीख रहे हैं जो हमारे पास क्या, पी कलर की कमांड यूज़ करके हम इसका टॉप व्यू देख सकते हैं। अगर मैं इसका टॉप व्यू, मतलब आप किसी 3D स्ट्रक्चर के पास खड़े हैं और बिल्कुल आप टॉप से देख रहे हैं, तो आपको ये ग्राफ अगर मैं इसका टॉप व्यू देखते हैं तो हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो अगर आप डायरेक्टली अगर आप पी कलर की कमांड यूज़ कर लें तो पी कलर की कमांड जो है वो हमें टॉप व्यू ऑफ द 3D ग्राफ जो है वो शो करेगी। तो आप अगर टॉप व्यू सिंक फंक्शन का देखना चाहते हैं तो आपने पी कलर कमांड की और आपको वो हम कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 3D ग्राफिक्स के में कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम सरफेस कमांड एंड सरफेस सी कंटूर सरफेस जिसे हम बोल रहे हैं एंड पी कलर फॉर द टॉप व्यू कमांड को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम इन्हें सब प्लॉट करके देखते हैं कि हम अगर सब प्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं तो हम सरफेस सी पी कलर और ग्राफ्स को हम अलग अलग कैसे देख सकते हैं। तो आइए अब हम सब प्लॉट की मदद से 3D ग्राफिक्स के मतलब बात करते हैं। मैं जो है एक सिंक फंक्शन ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो एक्स वाई हमने यूज़ किया इक्वल टू मैश ग्रिड 5.1 और 5, सेकंड वेक्टर 5 0.1 एंड 0.5 तक आप चले जाएँ यहाँ पे, और z इज इक्वल टू सिंक स्क्वायर रूट ऑफ x डॉट स्केल प्लस y डॉट स्केल आपने यूज़ किया। फिगर 1 हम ले रहे हैं, फिगर 1 हम यूज़ करते हैं और इस पर सब प्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं। अब हमारे पास 3 ग्राफ्स हैं तो मैं तीनों को अलग अलग प्लॉट कर रहा हूँ। 3,1 ले लिया, 3 रोज़ और 1 कॉलम, या 1,3 आप यूज़ कर लें और फर्स्ट पोजीशन। तो इस पे मैं सरफेस प्लॉट जो है जी प्लॉट जो है देखना चाह रहा हूँ। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास सब प्लॉट यूज़ करते हुए 1, 3 यूज़ करें और सेकंड पोजीशन पे हम उसका कंटूर प्लॉट देखना चाह रहे हैं। सर्फ सी एक्स वाई जी। इस तरह से आप अगर टॉप व्यू जो है थर्ड पोजीशन पे देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने 1,3 एंड द थर्ड पोजीशन हमने ये इसके लिए यूज़ सेलेक्ट किया और पी
कलर x, y, z हमारे पास आ जाएगा। तो इन सब के लिए मैं कलर मैप जो यूज़ कर रहा हूँ वो जेट कलर मैप यूज़ कर रहा हूँ। जेट कलर मैप इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये कलर जो है इसके बहुत क्लियर नज़र आए। तो सबसे ज़्यादा जो कलर स्कीम यूज़ होती है वो हमारे पास जेट कलर स्कीम यूज़ होती है। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास ये प्लॉट हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल एक प्लॉट था जो हमारे पास सरफेस प्लॉट, सरफेस कंटूर प्लॉट एंड दिस वन इज़ द टॉप व्यू ऑफ द जो हमारे पास ग्राफ था। तो आप इसमें फर्दर अगर आप टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी मैं 2D ग्राफिक्स में बता चुका हूँ कि आप इन्हें वो जो है अलग अलग से टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, ग्रिड ऑन, ग्रिड माइनर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों ग्राफ अलग अलग फिगर 1, 2, 3, 4 में अपीयर हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल फिगर 1 लिखा आपने, सरफेस x, y, z यूज़ कर ली कमांड मैंने, और इसके लिए कलर मैप मैंने जेट कलर मैप यूज़ किया, ऑल्सो कलर बार मैंने यूज़ कर लिया इसके लिए। इस पर इस तरह से फिगर 2 आपने सेलेक्ट की और फिगर 2 में हमारे पास जो है सर्फ सी, एक्स, वाई, जी जो है हमने यूज़ कर लिया। हमने कमांड्स कंटूर प्लॉट के लिए कलर मैप हमने जेट कलर मैप यूज़ किया और इसके लिए भी कलर बार हमारे पास है। इस तरह से फिगर 3 जो है आप देखना चाह रहे हैं टॉप व्यू, तो उसके लिए फिगर 3 हमने सेलेक्ट किया। तो उसके लिए कमांड है हमारे पास पी कलर और x, y, हम यहाँ पे 3 वेक्टर्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं सब कमांड्स में क्योंकि हमने यहाँ पे 3D व्यू देखना है इसके लिए। तो इसके लिए कलर बार हमने यूज़ किया, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, कलर बार एंड देन हमने कलर मैप इसके लिए यूज़ किया, वो हमारे पास जेट कलर मैप है। तो इस तरह से आप अलग अलग से भी इन सब पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल कलर मैप इन लाइन नंबर 8 में जो स्पेलिंग मिस्टेक है कलर मैप की। तो मैटलैब ये साथ साथ लाइन नंबर भी बता देता है कि एरर कहाँ पे है। 8th लाइन पे आप एरर देख लिया, सेव करें, एग्जीक्यूट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लाइन नंबर 12 में भी एरर है कलर मैप में, तो आप इसको भी करेक्ट कर लें। 12 में भी यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास। अनडिफाइंड फंक्शन। इस तरह से हम जो है 3D ग्राफ्स को अलग अलग फिगर्स में देख सकते हैं। मसलन सर्फ का हमें अलग से ग्राफ मिल रहा है, सर्फ सी का अलग से मिल रहा है और पी कलर का जो ग्राफ है हमें वो अलग से मिल रहा है। तो सबसे पहले ये सरफेस प्लॉट था, देन हमारे पास क्या था, ये सरफेस सी प्लॉट था और ये हमारे पास टॉप व्यू ऑफ द ग्राफ जो है। अच्छा, इसमें हम अगर ये देखना चाहते हैं कि हम सब के जो है सब प्लॉट भी देखें एक ही कोड की मदद से, तो आप इसके लिए फिगर 4 लिख लें और इसमें आप सब प्लॉट जो है वो लिख लें आप 1, 3, एक रो 3 कॉलम्स हैं एंड फर्स्ट पोजीशन, और इस पे आप लिख दें सर्फ x, y, z। इस तरह से आप बाकी भी जो है वो आप यहाँ पे यूज़ प्लॉट जो वो देख सकते हैं बाय यूजिंग द सब प्लॉट। सब प्लॉट 1, 3 थर्ड पोजीशन पे पी कलर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, कलर x, y, z हमारे पास यहाँ पे। तो सब में मैं कलर मैप जो है वो जेट कलर मैप यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास ये
कलर मैप पे लिखा जाएगा यहाँ पे कलर मैप। तो आप देख सकते हैं कि इस कोड की मदद से हम जो है अलग अलग भी फिगर 1 2 3 में हम सरफेस सी एंड पी कलर ग्राफ देख रहे हैं और सबको सब प्लॉट करके भी हम देख सकते हैं। तो हम भी हमारे पास 4 डिफरेंट फिगर्स जो है वो अपीयर होंगी। फिगर 1 पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है सरफेस प्लॉट है। इसी तरह से अगर आप बाकी जो है फिगर देखें, फिगर 2 पे हमारे पास सरफेस कंटूर प्लॉट है, फिगर 3 पे टॉप व्यू है और फिगर 4 पे हमारे पास सब प्लॉट ऑफ ऑल द ग्राफ्स जो हमने यूज़ किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 3D ग्राफिक्स के मतलब कुछ आइडिया होगा। तो आप की जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका 3D व्यू जो है 3D ग्राफ जो है उनके प्लॉट करके देखें, उनके अलग अलग फिगर्स पे भी प्लॉट करें और जो है ना बाय यूजिंग द सब प्लॉट कमांड को भी यूज़ करते हुए आप इनको प्लॉट करके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।